हेलो एवरीवन। आज मेरा नया विषय है मियां नसीरुद्दीन, जो लेखिका कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया है। मैं पाठ का प्रतिपाद्य और अभ्यास प्रश्न उत्तर और कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं उन सब पर आज चर्चा करूंगी। इससे पूर्व लेखिका का संक्षिप्त जीवन परिचय आपके समक्ष रखती हूँ। लेखिका कृष्णा सोबती का जन्म 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला और दिल्ली में पूर्ण हुई। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी का महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं हैं, हालांकि इन्होंने कई सारी विधाओं में लिखा और उनके कई उपन्यास, लंबी कहानियां और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की। इनकी कुछ रचनाएं उपन्यास जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, कहानी संग्रह डार से बिछुड़ी, शब्दों के आलोक में और शब्दों के आलोक में, हम हशमत, ये इनके संस्मरण हैं। बादलों के घेरे में, सूरजमुखी अंधेरे के, ये सब इनकी कहानी संग्रह हैं। और इनके भाषिक प्रयोग में विविधता देखने को मिलती है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक अनोखी विलक्षण ताजगी प्रदान की है। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग, उर्दू का बांकापन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा विषय आता है पाठ का प्रतिपाद्य, यानी मियां नसीरुद्दीन पाठ का केंद्रीय भाव। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियों और उनके स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे एक ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा प्रदान करते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। यानी वास्तव में मनुष्य का हुनर वही है जो अपने अनुभवों से उन चीजों को सीखे। खाली खानदानी पेशे को अपनाकर बैठकर ऑर्डर चलाने से कार्य नहीं सीखा जाता। मियां नसीरुद्दीन के अनुसार पहले भट्टी सुलगाना सीखें, फिर आटा बनाना सीखें, बर्तन साफ करना सीखें, उसके बाद आप प्रसिद्ध नानबाई बन सकते हैं। और बात उनकी है भी सही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर। एनसीईआरटी पुस्तक में जो हमारे अभ्यास प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, पहला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटी बनाने की कला का वर्णन करते हैं, लेखिका को बताते हैं। वे स्वयं भी 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका खानदान वर्षों से इसी काम में लगा हुआ है। वे रोटी बनाने को कला मानते हैं तथा स्वयं को उस्ताद कहते हैं, क्योंकि वो सिखाने का भी काम करते हैं। उनका बातचीत करने का अंदाज, ढंग एक महान कलाकारों जैसा ही दिखाई देता है। अन्य नानबाई सिर्फ रोटी पकाते हैं, वे नया कुछ नहीं कर पाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास इसलिए गई थी ताकि वे रोटी बनाने की कारीगरी को जान सकें तथा उसे लोगों को
बता सकें, अर्थात चूंकि वो पत्रकार थी, सार्वजनिक कर सकें। मियाँ 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। वे उनकी इस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने मियाँ नसीरुद्दीन से अनेक तरह तरह के अलग अलग प्रश्न पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी या रुचि क्यों खत्म होने लगी थी? लेखिका ने जब मियाँ नसीरुद्दीन से उनके खानदानी नानबाई होने का रहस्य पूछा तो मियाँ ने बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह के लिए भी रोटियां बनाते थे। लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा तो उनकी दिलचस्पी लेखिका की बातों में समाप्त होती नजर आई। सच्चाई वास्तव में यह थी कि वे किसी बादशाह का नाम जानते ही नहीं थे और न ही उनके परिवार का किसी बादशाह से किसी तरह का कोई संबंध रहा था। बादशाह का बावर्ची होने की बात उन्होंने अपने परिवार की बड़ाई प्रशंसा करने के लिए बस यूं ही कह दी थी। बादशाह का प्रसंग आते ही वे अब लेखिका की बातों में बेरुखी दिखाने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे सही सही उत्तर नहीं दे पाए। लेखिका द्वारा बहादुर शाह जफर का नाम लेने पर वे चिढ़ गए और बोले कि यही नाम लिख दीजिए, आपको कौन सी बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है। वे लेखिका की बातों से उकता गए थे, ऊब गए थे, इसलिए उन्होंने अब लेखिका को नजरअंदाज करने के लिए अपने कारीगर बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दे दिया। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में भी जानना चाहती थी, परंतु मियाँ को चिढ़ता देख वे चुप ही हो गई। फिर उन्होंने पूछा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? क्वेश्चन पूछा तो मियाँ ने गुस्से में उत्तर दिया कि खाली शागिर्दी ही नहीं, 2 रुपए मन आटा और 4 रुपए मन मैदा के हिसाब से मैं इन्हें गिन गिन कर इनकी पूरी मजदूरी भी देता हूं। लेखिका द्वारा रोटियों के नाम पूछने पर मियाँ ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ एक रोटियों के नाम गिना दिए। इसके बाद लेखिका ने उनके चेहरे को देखकर जान लिया कि अब वे तनाव में आ गए हैं और मेरे प्रश्नों के उत्तर वे नहीं देना चाहते हैं। अभ्यास प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कुछ इस प्रकार से खींचा है। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर दिखाई दे रहे थे। इसके बाद कुछ अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तर आ जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन के मन में कौन सा दर्द छिपा है? मियाँ नसीरुद्दीन को लोगों की बदली रुचि से भारी दुख है। पहले लोग कला की कद्र करते थे। वे पकाने वाले का भी सम्मान करते थे। अब जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। कमाने के साथ चलने की होड़ मची हुई, आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है। ऐसे में खाने वाला और पकाने वाला दोनों बहुत जल्दी में रहते हैं। इस दृष्टिकोण के कारण देश की पुरानी कलाएं आज दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बात का मियाँ को बहुत भारी कष्ट है, दुख है। अखबार वालों के प्रति मियाँ नसीरुद्दीन का दृष्टिकोण कैसा है? मियाँ नसीरुद्दीन का ऐसा मानना है कि अखबार छापने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही निठल्ले होते हैं, बेकार होते हैं। ये वक्त खराब करते हैं। वे खबरों को मसाला लगाकर छापते हैं।
मियाँ अखबार पढ़ने से ज्यादा महत्व काम को देते हैं। वे अखबारों की खोजी प्रवृत्ति से भी सख्त चिढ़ रखते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है? मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम से तात्पर्य है व्यावहारिक प्रशिक्षण, व्यावहारिक व्यवहार। यदि वे बर्तन मांजना, भट्टी सुलगाना नहीं सीखते तो वे अच्छे नानबाई कभी नहीं बन पाते। केवल कागजी या जुबानी बातों से काम नहीं सीखा जाता है। शिक्षा को अपनाना अधिक महत्वपूर्ण है सीख को। और आज का अंतिम प्रश्न है, मियाँ ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए हैं? मियाँ ने पढ़ाई के 2 तरीके बताए हैं। पहला किताबी ज्ञान और दूसरा व्यावहारिक ज्ञान। पहले तरीके में उस्ताद चेले को एक एक शब्द का उच्चारण करवाकर पढ़ाता है, सिखाता है, जबकि दूसरे तरीके में काम करते हुए सिखाया जाता है। इसमें छोटे काम पहले करवाए जाते हैं और बड़े काम बाद में सिखाए जाते हैं। जैसे नानबाई बनाने का काम ले लीजिए, तो उसमें पहले भट्टी सुलगाना है, बर्तन साफ करना है, आटा बनाना तीसरे नंबर पर आ जाता है, उसके बाद रोटियां बनाने का काम आता है। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक धन्यवाद।